students. Good morning, good morning, good morning. How are you? Fine? Very good, very good. आज की क्लास में टॉपिक हम क्वेरी क्लास लेंगे क्योंकि कुछ कमेंट्स पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं। तो हमारी क्लासेस जो चल रही थी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की थी कि एडजेक्टिव से हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए थे। लेकिन कमेंट्स के थ्रू मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टिसिपल फॉर्म में क्या एडजेक्टिव होता है क्या। तो आज हम उसी टॉपिक को लेंगे। हालांकि फर्स्ट क्लास में जो मैंने एडजेक्टिव लिया था उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था इसका, लेकिन फिर भी एक क्लास आपके लिए एडिशनल एक क्लास जो जैसा कि आपके 1 जुलाई की आपकी डिमांड है वैसी क्लास हम आज आप ले रहे हैं। तो देखिए एडजेक्टिव की क्लास है और ये जो एडजेक्टिव है ये पार्टिसिपल आपका क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है और किस तरह से हम पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में और किस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं तो वो वाली क्लास आज की हम देख रहे हैं। देखो एडजेक्टिव की टॉपिक चल रहा था, आपको पता है पार्टिसिपल इज यूज्ड, पार्टिसिपल का यूज़ भी किया जाता है एज एडजेक्टिव जिस तरह से हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से पार्टिसिपल को भी यूज़ किया जाता है। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं हम ये देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहेंगे वर्ब प्लस आईएनजी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। फिर जैसे हमने कहा एक सेंटेंस कहा ब्रेकिंग न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज जो है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। तो ब्रेकिंग न्यूज है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि वर्ब है और इसका आईएनजी लगा, और ब्रेकिंग न्यूज नाउन को कर रहे हैं तो ब्रेकिंग हो गई हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ब्रोकन जो है ये ब्रोकन है पास्ट पार्टिसिपल, और ब्रोकन एडजेक्टिव है, और ब्रोकन एडजेक्टिव किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? चेयर को कर रहा है। ब्रोकन चेयर, जो चेयर की क्वालिफिकेशन बता रहा है कि कौन सी चेयर, जैसे हमने रेड चेयर, लॉन्ग चेयर, राउंड चेयर, उसी तरह से एक चेयर है। कौन सी चेयर है? ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ब्रेकिंग न्यूज। अब देखिए फिर आगे चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कितने हैं? 2 टाइप्स के हैं। जैसे ब्रेकिंग जो है तो ब्रेकिंग को हमने बोला वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंपल फॉर्म कहलाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा फॉर्म होगा? सिंपल फॉर्म होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सिंपल फॉर्म है। और फिर है देखिए हैविंग ब्रोकन, और हैविंग ब्रोकन है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म है। आगे हम एग्जांपल्स में इनको यूज लेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छे तरह से पता चल जाएगा। हैविंग ब्रोकन यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं या 2 कंपाउंड सेंटेंस होते हैं तो उनको हम सिंपल सेंटेंस में बनाते समय हैविंग ब्रोकन, हैविंग, इस तरह से सेंटेंस इनको यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए तो हैविंग ब्रोकन परफेक्ट फॉर्म है इसका। हैविंग ब्रोकन कौन सा है? परफेक्ट फॉर्म है। ये देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म हैं उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल के भी फॉर्म हैं। तो देयर आर द 2 फॉर्म्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल की 2 टाइप्स कह सकते हैं। तो फिर देखिए बीटन है ये पास्ट पार्टिसिपल का सिंपल फॉर्म है, बीटन। और हम हैविंग बीटन करें तो ये पास्ट पार्टिसिपल का परफेक्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल का कौन सा फॉर्म है? परफेक्ट फॉर्म है। हमने कहा हैविंग ब्रोकन, तो हैविंग ब्रोकन कौन सा हुआ? परफेक्ट फॉर्म हुआ पास्ट पार्टिसिपल का। फिर देखिए द फिल्म इज गुड एडजेक्टिव है, आपको पता है। द फिल्म इज बैड भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या दिया? द फिल्म इज बोरिंग। नेक्स्ट द फिल्म इज इंटरेस्टिंग, तो बोरिंग आईएनजी है, इंटरेस्ट प्लस आईएनजी इंटरेस्टिंग हो। तो बोरिंग और इंटरेस्टिंग जो आईएनजी है, यही आपका क्वेश्चन था कि आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी हो और वो एडजेक्टिव का काम करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे। तो वर्बल एडजेक्टिव, इसे क्या बोलेंगे हम? वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्बल एडजेक्टिव है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि वो एडजेक्टिव का काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। तो यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी। तो देखिए, तो ये था हमारा द फिल्म इज बोरिंग, द फिल्म इज इंटरेस्टिंग। तो ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्बल एडजेक्टिव। ये सेंटेंस आई हैव सीन ए बोरिंग फिल्म, आई हैव सीन ए बोरिंग फिल्म। तो ये जो फिल्म है ये नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोरिंग ये भी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। फिर देखो, ही हैज सीन एन इंटरेस्टिंग फिल्म, ही हैज सीन वह देख चुका है, एन इंटरेस्टिंग फिल्म, फिल्म क्या है? नाउन है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्ट वर्ब है प्लस आईएनजी लगा इंटरेस्टिंग, और ये इंटरेस्टिंग फिल्म को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। द कॉलेज इज ओपन, ये जो ओपन है ये एडजेक्टिव है। कुछ वर्ड सेम विदाउट एनी चेंजिंग, कभी वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, कभी वर्ब का काम करते हैं। तो द कॉलेज इज ओपन ये एडजेक्टिव है। द स्कूल इज क्लोज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। और ओपन द डोर ये वर्ब है ओपन यहाँ पर, और द डोर इज ओपन ये एडजेक्टिव है। या इस सेंटेंस में देखिए, क्लोज द डोर, क्लोज यहाँ पर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्लोज द डोर ऑर्डर दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। अब फ्रेंड कौन है? नाउन है। क्लोज क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। ये क्लोज यहाँ क्या आया? वर्ब आया। तो ये क्लोज इस फ्रेंड को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर अगर सेम क्लोज द डोर आता है, क्लोज के नीचे अंडरलाइन आती है तो पूछता है तो वो क्लोज क्या है? वर्ब। और क्लोज माई क्लोज फ्रेंड, तो ही इज माई क्लोज फ्रेंड, क्लोज के नीचे अंडरलाइन आए तो पूछे कि आपसे कि ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये क्लोज यहाँ पर एडजेक्टिव है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंट है। जब हम क्लोज बोलेंगे, क्लोज द डोर, तो ये जो एस ई है ये जेड का साउंड देगा, जे, क्लोज। और ही इज माई क्लोज फ्रेंड, तो इस क्लोज में ये जो क्लोज है ये यहाँ पर से का साउंड देता है, क्लोज फ्रेंड, माई क्लोज फ्रेंड, तो ये एडजेक्टिव है। तो से का साउंड वाला एडजेक्टिव होता है, जेड का साउंड वाला वर्ब होता है। तो ये वर्ब और एडजेक्टिव में भी इसका प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंट रहता है और यूजेज का भी डिफरेंट रहता है। तो ये इस तरह से आप देखिए, ये हमने देखो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आपने मार्केट में, सिटी में कई जगह बहुत सारे पोस्टर्स देखे होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स। और उन इंग्लिश स्पीकिंग और स्पोकन कोर्स वालों से पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग कोर्स एंड स्पोकिंग कोर्स, तो शायद ही बता पाएँ। तो देखिए इसका मैं बताता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्पीकिंग कोर्स ये भी इस कोर्स क्या है? नाउन है। स्पीकिंग इसको नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और क्वालिफाई करने से एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहाँ देखो इंग्लिश स्पोकन कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, कोर्स क्या है? नाउन है। स्पोकन क्या है? एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई किया? कोर्स को किया। कौन सा? स्पोकन, स्पोकन क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो स्पोकन कोर्स, स्पोकन भी एडजेक्टिव है जो कोर्स को क्वालिफाई कर रहा है। स्पीकिंग कोर्स ये भी एडजेक्टिव है, बस एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। फिर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन एक्टिव सेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल जनरली एक्टिव सेंस में यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल यूज इन पैसिव सेंस, ये पैसिव सेंस में यूज होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड इन पैसिव सेंस, किस सेंस में यूज होगा? ये पैसिव सेंस में होगा। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, ही गेव ए प्रोवोकिंग स्पीच, ही गेव ए प्रोवोकिंग स्पीच, उसने एक उत्तेजित स्पीच दिया। उसने कैसा दिया? उत्तेजित स्पीच दिया। द ऑडियंस गॉट प्रोवोक्ड, द ऑडियंस गॉट प्रोवोक्ड,
और यहाँ पर पैसिव सेंस है, ऑडियंस उत्तेजित हुए, उत्तेजित हुए। तो प्रोवोक, ऑडियंस गॉट प्रोवोक्ड और ही गेव ए प्रोवोकिंग स्पीच। तो ये एक्टिव सेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ, और पैसिव सेंस में यानी कि पैसिव सेंस में हम बात करें तो यहाँ पर द ऑडियंस गॉट प्रोवोक्ड, उत्तेजित हुए। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, कहीं आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढते रहे इन सेंटेंस में। तो देखिए ये पास्ट, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये प्रोवोक्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। मैं केवल एडजेक्टिव कर रहा हूँ, प्रोवोक्ड कहीं आप वर्ब की थर्ड फॉर्म मान करके इसको पैसिव ढूंढते रहें, ऐसा नहीं है। प्रोवोकिंग एडजेक्टिव है, प्रोवोक्ड एडजेक्टिव है, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑडियंस सब्जेक्ट है, ही गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्रोवोकिंग एडजेक्टिव है स्पीच। तो आप द ऑडियंस, ही गेव ए प्रोवोकिंग स्पीच, द ऑडियंस गॉट प्रोवोक्ड। हम आज बिल्कुल ध्यान दें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करती है, ये स्पेशली हम पढ़ रहे हैं। तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। आगे चलिए, देखिए वर्ब प्लस आईएनजी, बहुत ध्यान से समझिए ये चीज। वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज नाउन। यदि वर्ब प्लस आईएनजी यदि नाउन का काम करें तो इट इज कॉल्ड जरंड। ये क्या कहलाती हैं, जरंड कहलाते हैं। इसे जरंडियल नाउन बोलते हैं या वर्बल नाउन बोलते हैं, जरंड बोलते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी किसका काम करें, नाउन का काम करें तो वो क्या होगी, जरंडियल नाउन होगी, और उसे जरंड बोलते हैं और वर्बल नाउन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी है, वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। अगर वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करें तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे या वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्बल। तो वर्ब प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करती है, और इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव है। इसका एग्जाम्पल देखिए, डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट। डांस वर्ब है, वर्ब के आईएनजी लगा, ये इज वर्ब रहा, ये कौन सी प्लेस पर आया, सब्जेक्ट की प्लेस पर। काम क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। सब्जेक्ट की प्लेस पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो इस तरह से ये नाउन है। तो डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग वर्ब प्लस आईएनजी जरंड, जरंडियल नाउन है। फिर देखिए इट इज ए डांसिंग डॉल, ये एक डांसिंग डॉल है। डॉल एक नाउन है, लेकिन कौन सी है, डांस करने वाली डॉल है, इसलिए डांसिंग वर्ब प्लस आईएनजी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में कौन होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये नाउन है, नाउन क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, वॉकिंग, वॉकिंग नाउन है। कौन सा नाउन हुआ, ये जरंडियल नाउन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इट इज ए वॉकिंग डॉल, इट इज ए वॉकिंग डॉल, ये क्या है, वॉकिंग डॉल है। तो डॉल क्या है, नाउन है। वॉकिंग क्या है, चलती फिरती वाली डॉल है। तो वॉकिंग इसके क्वालिफाई एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए ये वॉकिंग यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेरे हिसाब से इन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो ये एडजेक्टिव्स थी। कुछ एडजेक्टिव्स और हैं जो हम आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात करें तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। तो देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट काइंड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो क्वालिटी बताते हैं किसी चीज़ की, जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। देखिए राम इज ए टॉल मैन, राम लंबा है, ये इसकी टॉल इसकी क्वालिटी है। फिर देखिए ही इज ए गुड बॉय, गुड इसकी क्वालिटी है, अच्छा।
सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वालिटी बताने वाले ये वर्ड्स क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मुकेश हैज मच मनी, सी हैज लिटिल मिल्क, लिटिल क्या है, क्वांटिटी बताते हैं। सी हैज ए फ्यू ड्रेसेज, तो ए फ्यू ड्रेसेज भी क्या है, क्वांटिटी बताने वाले एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जितने भी फिगर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं। तो ये क्या है, तो आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, तो ये 4 क्या है, 4 एडजेक्टिव है। देयर आर 2 बॉयज, 2 क्या है, एडजेक्टिव है। तो 2 4 ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो इन्हें हम एडजेक्टिव नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारा नेक्स्ट जो 4 नंबर है, 4 है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में देखिए प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ, चाइना, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, चाइनीज। प्रॉपर नाउन इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव इंडियन। तो चाइनीज, इंडियन, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। कभी आपके दिमाग में कभी कहीं पर भी लिखे हुए हैं चाइनीज, इंडियन, तो ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। अगला देखो पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है, अधिकारवाचक। तो दिस इज योर पेन, तो पेन क्या है, नाउन है। योर क्या, पजेशन बताता आपका, तो ये भी क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर देखिए इट इज़ माई बुक, तो यहाँ पर ये जो बुक है, ये बुक भी क्या है, नाउन है। और नाउन को पहले माई क्या है, ये योर, माई पजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम यहाँ पे दिस इज माई बुक बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक। तो ये जो बुक है, ये बुक के माई क्या हुआ, पजेसिव हुआ। तो ये कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, योर, ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं जो अधिकार बताते हैं। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में 6th है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ईच पेन हैज बीन ब्रोकन, तो पेन क्या है, नाउन है। नाउन के पहले ईच का यूज हुआ, तो ईच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एवरी चेयर, चेयर क्या है, नाउन है। नाउन के पहले एडजेक्टिव एवरी का प्रयोग हुआ, यह एडजेक्टिव है। फिर आइदर बुक इज माइन, बुक क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आइदर का यूज हुआ, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या हुआ, दिस, डैट, दीज, दोज। बुक, दिस बुक इज माइन, बुक क्या है, नाउन है। नाउन के पहले दिस का यूज हुआ, दिस क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस पेन इज योर्स, पेन क्या है, नाउन है। नाउन के पहले डेट क्या हुआ, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये 7th जो हमारे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। आगे और एडजेक्टिव देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आप देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव में विच पेन इज योर्स, तो जो विच है, विच पेन, पेन क्या है, पेन हमारा नाउन है। पेन यहाँ पर विच पेन इज योर्स, पेन नाउन है और विच एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि विच पेन इज योर। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग और ऑन और वेरी, दो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं और इट इज यूज बिफोर नाउन, और नाउन को पहले आकर के उसी नाउन को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए ये दोनों एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। नंबर 10 देखिए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में वाट अगर आश्चर्य की बात करता है, सरप्राइज की बात करते हैं, तो वाट इज ए सरप्राइजिंग की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। जैसे यहाँ पे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए हाउस, व्हाट ए हाउस, व्हाट ए पीस, व्हाट ए बुक, व्हाट ए चेयर। तो ये जो व्हाट है यहाँ पर, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं, और ये हम आज एक एडिशनल हमारी क्लास ली थी हमने, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास कि सर पार्टिसिपल के बारे में भी हमें कुछ बताइए, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी एक होता है। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का मैंने आज की क्लास ली थी। कल की क्लास हमारी टॉपिक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि वो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास कल हम कंटिन्यू लेंगे। इसी के साथ थैंक यू।